ओम सभी को नमस्ते जी। देखिए, आज युवाओं को रात्रि में जो दोष हो जाता है उसके बारे में तरह तरह बहकाया जा रहा है। नौजवान बहुत परेशान हैं, उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। आज आपको इस चीज़ का ठीक ठीक उपाय बताएंगे, कैसे आप आसानी से बच सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल, बहुत आसान है। एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। यदि आप परहेज रखते हैं तो रोग अपने आप आपका पीछा छोड़ देगा। यदि अब परहेज कौन कौन से, अरे आपने कभी सोचा है शरीर कितना बड़ा डॉक्टर है, इसके अंदर सैनिक बैठे हैं, इसके अंदर रोग हो जाए तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने लगा रखे हैं, वो अपने आप रोग को बाहर कर देते हैं। मवाद बढ़ जाए तो फोड़े फुंसियाँ होकर बाहर कर देती हैं, और चीज़ हो जाए तो भोजन ना पचे तो उल्टी हो जाती है। तो शरीर एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन यदि आप इसके नियमों का पालन करोगे तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक कर देगा ये रोग को। अब कौन से नियम है वो सुनो ध्यान से। आपको रात्रि में जो दोष होता है, रात्रि दोष जिसे बोलते हैं, यदि उससे बचना तो आपको रात्रि में सोने के कुछ नियम पता होने चाहिए। क्या नियम है, वो बातें आपको अमल करोगे तो ये अपने आप पीछा छोड़ देगा। पहली बात है कि रात्रि में आपके सोने का समय निश्चित होना चाहिए। जब आपका सोने का समय निश्चित होगा, गुरुकुल में निश्चित होता है इतने बजे घंटी लगेगी, हम 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं। जब समय निश्चित होता तो आपकी उसी समय आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी और आपको उस समय तक पता लग जाएगा कि भाई 9:30 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं, मेरी आंखें बंद होने लगी है, मुझे नींद आने लगी है। जिसका समय निश्चित नहीं है, कभी कभी सो रहे हैं, कभी कभी सो रहे हैं, कभी कभी सो रहे हैं, फिर वो क्या होगा। और रात्रि दोष होता कब है, जब अर्ध निंद्रा सी होती है ना पूरी तरह सो रहे होते ना जाग रहे होते, तब ये होता है। सपन आती है तो तभी है। जब आपका समय निश्चित होगा तो आप इससे आसानी से बच जाएंगे। पहली बात होगी समय निश्चित, समय निश्चित होना चाहिए आपका, सोने का भी और उठने का भी। फिर क्या बात, फिर कहते हैं कुछ और चीजें भी हैं। ब्रह्मचारी को 3 चीजें तो मुख्य रखता है, वो ये लंगोटी भी रखता है, वो मेखला भी होती है, यज्ञोपवीत भी होता है। तो ये चीजें भी आप रख सकते हैं जिसमें मेखला है। मेखला का मतलब मैं कह रहा हूं, सोने के लिए आपको बाईं करवट सोना चाहिए, बाएं हाथ ऐसे करके सोना चाहिए। बाईं करवट यदि आप सोएंगे तो उसका अमावस्या है, और हमारा जो मल है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में चले जाता है, वो मल दबाव भी नहीं बनता, बहुत सी चीजें इसमें आती हैं। तो सोने के लिए उस जो हमारा मेखला होती है उसमें आगे और पीछे गांठें होती हैं। यानी कि ब्रह्मचारी को ना पीठ के बल सोना चाहिए, ना पेट के बल सोना चाहिए, ना सीधा और ना मुदाऊ, करवट के बल सोए। तो करवट के बल आपको लेटना, और बाईं करवट आप लेटें। बाईं कुछ देर आप दाएं भी कर सकते हैं, मुख्य आप बाईं रखें, तो बाईं करवट लेटें। फिर बात आई दिशा, किस दिशा में सिर करके सोएं। तो दिशा 2 मुख्य दिशाएं रखें आप, एक तो पूर्व दिशा रखें, एक रखें आप दक्षिण दिशा। पूर्व दिशा में सिर करें या फिर दक्षिण दिशा में करें, क्योंकि आपको पता चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आप पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं। फिर बात आई कि रात्रि के समय आपका भोजन का समय भी निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी खा रहे हैं, कभी कभी खा रहे हैं। और कितना होना चाहिए, सोने से कम 2 घंटे पहले। गुरुकुल में भोजन का समय निश्चित होता, घंटी लगती है उसी समय। तो सोने से कम 2 घंटे पहले आप भोजन कर लें, और भोजन थोड़ा सा हल्का भोजन करें। यदि ठीक व्यायाम किया, अच्छी मेहनत की, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रात्रि में भोजन समय से करें, निश्चित समय पर करें, थोड़ा हल्का भोजन ले लें। और अगली बात है कि रात्रि में आप पेशाब करके सोएं, लघु शंका करके सोएं, और रात्रि को ज्यादा पानी ना पिएं। इससे क्या होगा, यदि आप वो उससे आपका मूत्राशय भर जाएगा और उस पर दाब बनेगी, फिर शुक्राशय पर, मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और दाब बढ़ने से इंद्रिय उत्तेजित हो जाती है और उससे फिर वो संभावना हो जाती है रात्रि दोष हो जाने की। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और ये चीजें होगी जो मुख्य मुख्य आपको करनी है। अगली बात, ब्रह्मचारी को सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए। यदि आप स्वामी ओमानंद जी महाराज लिखते हैं ब्रह्मचर्य के साधन पुस्तक में, यदि आप ब्रह्मचारी की परीक्षा करना चाहो तो उसके पास जाना सुबह, और ब्रह्मचारी 4 बजे के बाद सोता हुआ नहीं मिलेगा। जो 4 बजे के बाद भी सोते रहते हैं, फिर रात्रि दोष मुझे होगा क्या, उन्हीं का होगा। सुबह सोपन आते हैं, ना सोने की अवस्था होती है, ना जागने की होती है, अर्ध निंद्रासी में होते हैं, उस समय अश्लील चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फिर दिन में क्या करें, दिन में आप कोई भी ना अश्लील चीज सुननी है, ना देखनी है, ना पढ़नी है। इन चीजों से बिल्कुल दूर। फास्ट फूड है, फास्ट फूड से बिल्कुल दूरी रखनी है, खाना ही नहीं, बेकार की चीजें ये।
तो इन चीजों का यदि आप पालन करते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य पालन होगा और आप रात्रि दोष से बच जाएंगे। और एक बात और मैं बता देता हूं आपको, जो असली कारण है रात्रि दोष होने का वो है आपका डर। कहीं मुझे हो तो ना जाए। लोग डरे रहते हैं, अरे मैं तो ब्रह्मचारी था, मैंने आज दूध पी लिया था, ये हो गया, मेरा आज वो हो गया, ये जो आज कहीं मैंने ये रोटी एक ज्यादा खा ली कहीं हो ना जाए, आज मैंने मिर्च खा ली कहीं हो ना जाए, आज मैंने दूध गर्म पी लिया आज कहीं हो ना जाए। इस डर को अपने दिमाग से निकाल दो। जो तुमने ये, जब तक तुम डर नहीं निकालोगे, असली बात मैं अब बता रहा हूं सबसे अंतिम में, इन सब चीजों को हटा दो। केवल एक चीज कर लो, तुम अपने दिमाग से इस डर को निकाल दो। होता तो होता, नहीं होता तो ना नहीं होता, इससे कोई बड़ी हानि नहीं होती। मैंने कई वीडियो डाली हैं पिछली। तो इसलिए आप अपने दिमाग से डर को जिस दिन निकाल दोगे, जब तक आप डरोगे, ये रात्रि में होने वाला दोष आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस दिन आप डर निकाल दोगे उस दिन ये आपसे डरने लग जाएगा। और जो कुछ लोग कहते हैं, अरे नहीं पानी का घड़ा भरेगा तो पानी बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे दुष्ट लोग। अरे हमने जीवन में कभी नहीं किया अपने हाथ से कोई गलत क्रिया। हमने जीवन में कभी कोई किसी लड़की के साथ या किसी माता बहन के साथ कोई किसी प्रकार का गलत संबंध नहीं बनाया, कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया। हम बचपन से जीवन जी रहे। मैं अपने जीवन के उदाहरण रखूंगा अगली वीडियो में। भाई कुछ घटनाएं हैं ना, अब लोग क्या कहें क्या नहीं कहें मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन आप लोग सीख सको। मैं अपने जीवन की अगली घटना रखता हूँ, अगली वीडियो परसों प्रयास करूंगा, परसों वीडियो अपलोड करूँ। तो आप से यही निवेदन है, आप इस चीज को दिमाग से निकाल दो। वैसे मुझे अपने जीवन की घटनाएं कुछ रखनी चाहिए या नहीं। एक बार ऋषि दयानंद जी ने भी अपनी बताई थी जीवन की, मैं ये करता था। तो फिर ये है ना चेला चेली, ये रामपाल वाले कई बकवास करते हैं। अरे व्यक्ति के जीवन में घटनाएं हो जाती हैं, फिर वो जीवन बना लेता है। तो लेकिन मैं अपनी वास्तविकता में इसके ऊपर रखूंगा, ये है क्या, ये वास्तविकता में किस किस को होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, सब बातें। क्योंकि मेरा तो ब्रह्मचारियों से संबंध रहा ना, जिनकी ब्रह्मचर्य में रुचि रही, उनका जीवन कैसा रहा है, मैं ये प्रयास करूंगा। बाकी आप अपनी भी सलाह दे देना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं कोई भी सलाह अंतिम में पूछता हूँ, जो अंतिम वीडियो देखते हैं उन्हीं से मैं विचार विमर्श करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते जी।